अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुड मॉर्निंग नाज़रीन, खानवादा डायरीज़ में फिर से एक बार आप सबका खुशामदीद है। कई व्यूअर्स इस बात को जानने के लिए उत्सुक थे, मुस्तरिब थे, बेचैन थे, बेकरार थे कि खानवादा का मतलब क्या है। असल में ये एक कंपाउंड नाउन है, खान प्लस वादा। मेरे खान साहब से क्या हुआ मेरा वादा नहीं, ये एक पर्शियन वर्ड है, फ़ारसी लफ्ज़ है ये। इसका मतलब खान यानी कि सरदार, और ये एक सफ़िक्स है वादा, जो नस्ल, हसब, नसब, अच्छे घराने के लोग, इन शॉर्ट नोबल लाइनेज के लोगों को बोलेंगे ये खानवादा, अच्छे घराने वाले लोग, ख़ानदानी लोग। और देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर सुबह हो चुकी है। हमारे फेरोरो, किटकैट, बोरबॉन और ओरियो सब बाहर आ चुके हैं। ये नाश्ते में चावल खाना पसंद करते हैं, तो हम लोग अक्सर इन्हें चावल ही देते हैं। फिर सुबह इन्हें निकालने के बाद हम लोग ग्रॉसरी लेने के लिए आ गए थे। देखिए किस तरह बिज़ी दिन जाता है वीकेंड का। सारा हफ्ता वीकेंड का इंतज़ार रहता है, लेकिन फिर वीकेंड कामों में गुजर जाता है। तो हम लोग यहाँ पर ग्रॉसरी के लिए आ गए थे। कोल्स जो था वो डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए बहुत अच्छा है, और ऐसे क्लीनिंग एजेंट्स के लिए अच्छा है, लेकिन वो ज़रा कॉस्टली रहता वहाँ पर। यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल रहती, तो यहाँ से ये चीज़ें ले लेते हम लोग। और फिर एक कभी बताऊँगी मैं कि इंडियन प्रोडक्ट्स लेने कहाँ जाते। यहाँ पर से तो ये एक तरह की सब्ज़ी मंडी हो गई। यहाँ पर तरकारी लेने के लिए प्याज, आलू, ये सब अच्छे से मिल जाते हैं यहाँ पर, बजट फ्रेंडली रहता। देखिए यहाँ पर तरकारी है, मेवे है, माशाल्लाह से कई अक़साम के, हमा अक़साम के तरकारियाँ रहते। देखिए अभी तो हमको कोतमीर चाहिए थी, कोतमीर बहुत महंगी है यहाँ पर। वहाँ पर तरकारी वालों को पहले बोलते थे एक कट्टा डाल दो ना, थोड़ी हरी मिर्च डाल दो ना, लेकिन यहाँ पर तो $3 में ख़रीदना पड़ता है ये कोतमीर। और अब फ्लावर बुकेस का ज़माना आ गया। अब ये बुके लेना है, मिंट का बुके लेते हुए। ये देखिए लेटस, कई किस्म के लेटस है, हम लोग ये पसंद करते। आइसबर्ग, ये एक ले लेकर चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जाने के बाद देखिए मेवे, और यहाँ पर आ गई है मौज, पपाई, आलू, अदरक सब है। देखिए यहाँ पर, देखिए ये रोटी का स्टैंड है। यहाँ पर कई किस्म के रोटी मिलते हैं लेबनीज़। इसमें 5 का पैक है ये, एक फैमिली के लिए, स्मॉल फैमिली के लिए बहुत इनफ हो जाती। और ये टर्किश रोल्स है, नान, नहारी मर्ख कुछ बन गया तो इसके साथ ये नान की तरह रहती। ये देखिए नान, और ये ब्रेड भी परसों ही हम लोग एक्सप्लोर किए, वाइट टोस्ट, बहुत मज़े की है। इंशाल्लाह कभी बनाऊंगी मैं इसका डबल का मीठा हैदराबादी। और ये इराक़ी रोटी थी, देखिए नीचे अफ़गानी रोटी है, ये वाइट ब्रेड है, मिल्क ब्रेड, ये अफ़गानी रोटी है। यहाँ से आगे बढ़ते ही फिर देखिए कई किस्म के ब्रेड्स है, ये सैंडविचेस, और ये पूरे फ्रूट्स हैं। ये नारियल है, देखिए छोटा वाला, और ये सब, एक ऑरेंज है, ये बीच में बड़ा वाला, ये तरबूज है, इसके भी 3 अक़साम है। देखिए अब ये तली हुई प्याज है। देखिए पहले ओवरसीज़ लोग लेकर आते थे अपने साथ, लेकिन अब ये भी सहूलत हो गई है। ये ड्राई फ्रूट्स का सेक्शन है, और फिर यहाँ से जैतून है, ऑलिव्स, इसमें भी कई किस्म के हैं। देखिए ऑलिव्स, एक तो मिर्ची वाला भी था, ये देखिए मिर्ची वाला। अब यहाँ से चीज़ एंड फ़ीटा आजकल सैलड्स में बहुत यूज़ होता, एक तरह का नमकीन खट्टा बना देता है ये टेस्ट में, चीज़ ही है। अब यहाँ से बुचर सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। देखिए ये एक मैरो बोन है,
या फिर कहे पाइप बोन। फुल रिच ऑफ बटरी बोन मैरो रहता है इसमें। यहाँ पर हर चीज़ पैक करके रखी हुई है, पहले से प्रिपेयर्ड रहती है। ये नेक पीस है चिकन के। सब अलग अलग कर कर रखा हुआ है। ये ट्रॉटर्स थे नीचे, सॉसेजेस और सब बना हुआ है, देखिए पैक्स। इसमें यहाँ पर मटन, चिकन और बीफ तीनों का एक ही प्राइस रहता है, तकरीबन सेम प्राइस रहता है नियर बाय। यहाँ से हम लोग सिर्फ मटन लेते हैं और चिकन हैंड स्लॉटर्ड लेते हैं, तो अगली दुकान में मैं वो बताऊंगी आपको। यहाँ पर से ये सब देखने के बाद, आप सबको दिखाने के बाद, ये देखिए हर चीज़ है यहाँ पर। कई किस्म के हैं, जो बास तो किस में यूज़ होते वो भी समझ में नहीं आता, इतने अक़साम है यहाँ पर। ये देखिए ये मैरिनेटेड रहते, प्रिपेयर्ड करे हुए। जो जॉब करने वाले हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं, ऐसा रेडी ले लेते हैं। ये अदाना कबाब वह सब रेडी मिल जाता है, सिर्फ घर में जाकर फ्राई कर लेना रहता। यहाँ पर देखिए चावल के कई अक़साम हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह कितने चावल है, देखिए हर तरह का यहाँ पर मौजूद है। जो आपको समझ में आता है वो याद रखकर अगली बार वही लेना, वरना बहुत मुश्किल हो जाती दूसरा मिल गया तो चावल। और मैंने जब लास्ट व्लॉग में कहा था अचार के वक्त नींबू को बताते हुए, देखिए कितने बड़े नींबू है ये। एक नींबू एक फैमिली को बस हो जाता। ये प्याज के थैले हैं, 2 किलो $4 में है। और ये मंडी में इसको कितना सस्ते में सोचते थे, कभी देखते नहीं थे ये पम्पकिन की तरफ, बेचारा लटका हुआ रहता था, लेकिन इसमें कितनी न्यूट्रिएंट्स है अब मालूम हो रहा। ये बटरनट स्क्वैश, और ये देखिए ये है स्वीट पोटैटो। रतालू भी कभी वाइट होता था, मालूम ही नहीं था, वाइट है, पर्पल है, वो वाला गोल्ड है। इसके 3 कलर्स हो गए, देखिए 3 डिफरेंट कलर्स स्वीट पोटैटोज़ के। और वो जो रेड वाला उधर है वो आलू है, वो फ्राई करने में, चिप्स में बहुत मदद अच्छा रहता वो वाला। सुबह सुबह जाने से उतनी भीड़ नहीं है यहाँ पर, वरना बिज़ी हो जाता है ये। सुबह सवेरे जाने से आसानी हो गई। देखिए फली कितनी ताज़ी है, बीन्स की फली, फ्रेंच बीन्स। कई तरह के ऑरेंजेस, मैंडरीन्स, हर चीज़ मौजूद रहती माशाल्लाह से यहाँ पर। और ये लोबा है, ब्लैक आइड बीन्स। फिर यहाँ से थोड़े बहुत चीज़ें लेने के बाद ज़रूरत के, ऐसा पैक्ड हर चीज़ मिल जाती है यहाँ पर। ये देखिए ये एक मिस्री पालक है, ये इजिप्शियन स्पिनैच, चिकन या फिर मटन शोरबे में बहुत अच्छी रहती है पकते वक्त। और ये आ गए हम अदरक लहसुन के पास, छिला हुआ, कुटा हुआ, पिसा हुआ, रेडीमेड तैयार मिल रहा है। कर रहा व्लॉगिंग कर रहा सच्ची में स्टार्ट किया है। हेलो तो कौन सा चैनल है? अभी तो खानवादा में भेजता हूँ लिंक। बहुत पैसे हैं इसमें। बहुत पैसे है ना, आप बहुत बताओ, पैसे हैं। आप पैसा बताओ। $20। अगर फ्रेश सब्जी चाहिए तो यहाँ पे विजिट करें। हाँ अगर फ्रेश सब्जी चाहिए तो यहाँ पे फूड वर्क्स मेल्टर हाई स्ट्रीट पे विजिट करें। श्योर। तो इनसे बातें करने के दौरान पता चला कि आज इनकी बर्थडे है, तो ये बर्थडे गर्ल है, तो हमारी जानिब से एक छोटा सा टोकन ऑफ लव
ये बहुत हंसमुख फ्रेंडली नेचर वाली है, इंडियन स्टूडेंट। ओह क्या दिया है? और ये इनके बॉस की तरफ से मिला हुआ एक छोटा सा गिफ्ट है। बेटे गिफ्ट आया ओनर से आया है। विक्टोरिया एक स्टेट ऑफ एजुकेशन है, यहाँ पर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। ओनर सबको दे। हार्ड वर्किंग कीजिए, ख़ासकर जो मेहनत करते। देखिए मैंने कहा था चिकन हैंड स्लॉटर्ड हम अलग दुकान से लेते हैं, तो वही बिल्डिंग में ये अलग सी शॉप है, यहाँ पर ये हैंड स्लॉटर्ड मिलता, यानी हाथ से ज़बाह किया हुआ, मशीन से नहीं। तो फिर यहाँ पर भी देखिए कई तरह का हर पीस कट करा हुआ है। ये एक बांग्लादेशी ब्रदर है, बहुत ही हार्ड वर्किंग ब्रदर है ये। 20 आवर्स पर वीक काम करते हैं वो भी। जैसा कि मैंने कहा था विक्टोरिया लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, तो जो भी स्किल्ड वर्कर है बहुत अच्छी तरीक़े से यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। पेट्रोल पंप हो गया, ऐसे शॉप्स हो गए। ये देखिए रूह अफ़ज़ा रूह को ताज़गी देते हुए। और ये जो मक्का चिकन है ये एक तरीक़े की देसी मुर्गी है, देसी जो होती है वो वाली मुर्गी है वो। देखिए इस तरह से गलने में बहुत टाइम लेती है, लेकिन वो ये हमने चिकन ले लिया है। ये 2 kgs बोनलेस चिकन है, स्किन ऑफ करते हुए। तो अब चिकन 65 बनाने का इरादा था आज क्योंकि वीकेंड है, एक स्पेशल टाइप ऑफ मेनू रहता है घर में अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी कोशिश होती है कि बच्चों को एंजॉय करने का मौका दे, बच्चों को खुश करे। तो बातों के दौरान ब्रदर ये चंक्स करते हुए, हम भी महुए गुफ्तगू थे, तो ब्रदर बिग चंक्स कर डाले 65 के। घर में आकर दोबारा मेहनत करनी पड़ी फिर से। और तो देखा आप लोगों ने कैसी है मेलबर्न के स्टोर्स, ये बुचर शॉप और सब्ज़ी मंडी, सब कैसा लगा आप लोगों को बताइए ज़रूर। मैसेज फॉरवर्ड कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पूरी कोशिश है हमारी कि आपको कंट्री साइड मेलबर्न दिखाए, ऑस्ट्रेलिया कंट्री साइड दिखाए और यहाँ के स्टोर्स दिखाए। तो चलिए आज जो के बाहर निकले थे आड़ी बाड़ी घूमते हुए, हम फिर अब मेडिकल शॉप पर आ गए हैं, क्योंकि एक ही वक्त में सब सारा काम करना होता है अगर बाहर निकले हैं तो। और फिर यहाँ पर प्रिस्क्राइब मेडिसिन लेने का था, तो वो लोग ने कहा था 20 मिनट्स वेट कीजिए। तो फिर आप सबको हमारे नाजरीन का ख्याल करते हुए यहाँ की मेडिकल शॉप बताएंगे। तो अब ये जो केमिस्ट वेयर हाउस है 3 तरह के हिस्सों में बटा हुआ होता है। ओपन आइल्स, जिसमें कि आइल्स यानी कि ये सेक्शंस जिसमें कि आपको बेबी प्रोडक्ट्स, विटामिन, सप्लीमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर हर चीज़ अवेलेबल रहती। दूसरा जो फार्मेसी रहती, जहाँ पर फार्मेसी मेडिसिन जो मिल सकती, वहाँ पर ये एक डिस्पेंसरी के बिल्कुल बाजू ही रहता है ये सेक्शन, जहाँ पर मेडिसिन अवेलेबल रहते। और तीसरा जो सेक्शन है वो डिस्पेंसरी एरिया है, जैसा कि यहाँ पर जैसा पब्लिक वहाँ पर अलाउड नहीं है। ये देखिए बेबी पेनाडोल है, ये 1 to 5 इयर्स की, और हर तरह का प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल रहता। पूरे बेबी प्रोडक्ट्स हैं। देखिए ये जो पिंक स्लिप लगी हुई है वो सेल वाली है, और जो येलो है वो रेगुलर प्राइस वाली है। दूसरे फार्मेसीज़ भी है, लेकिन ये फार्मेसी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में देती है, तो अक्सर ये यहाँ पर प्रेफर करती है आना। ये देखिए स्किन केयर, यहाँ पर कॉस्मेटिक्स का भी बहुत बड़ा सेक्शन होता है यहाँ पर। और ये चीपेस्ट है, चीपेस्ट केमिस्ट है ऑस्ट्रेलिया का। परफ्यूम्स,
अब घर वापस होते हुए इतनी देर इस सुकून के साथ हमने ये सब ख़रीदारी की कि बच्चे सो रहे थे अम्मी के पास, अम्मी यानी कि उनकी दादी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फजर पढ़कर सब सो गए। देखिए ये खूबसूरत मनाज़िर आ गए, ऑटम की झलकियाँ झलक रही है इसमें पतझड़ की, और फिर स्प्रिंग में ये मंज़र बिल्कुल सरसब्ज़ व शादाब हो जाएगा इंशाल्लाह, जब फिर मैं बताऊंगी आप सबको। देखिए क्या खूबसूरत मंज़र है, हरियाली से भरा हुआ सरसब्ज़। आगे देखिए उधर छोटे छोटे दरख्त और ये बड़े दरख्त पतझड़ की ज़िद में आए हुए। घर पहुंचते ही फिर घर के काम शुरू हो गए। इधर साहब वैक्यूमिंग करते हुए और मैं किचन में बिज़ी हो गई नाश्ते की तैयारी करते हुए। फिर ऐसे ही वक्त गुजर गया बच्चों के साथ और लंच की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी मैंने। तो फिर मेरी छोटी सी दुनिया के बड़े से किचन में चलते हैं। और जैसे कि मैंने कहा था ब्रदर ने बिग पीसेस कट कर दिए थे, तो फिर घर आकर मैंने किचन को विनेगर से धोकर अच्छे से यहाँ पर स्मॉल चंक्स कट करते हुए। अगर आप मुर्गी ले रहे हैं तो 1.25 किलो से 1.5 किलो तक की मुर्गी कौली रहती है। 2 किलो की मुर्गी कौली नहीं रहेगी, अच्छा नहीं पकेगा, सालन हो या फिर चिकन 65 हो, कुछ भी हो। तेल पहले से ही रख लिया है मैंने धीमी आंच पर गरम करते हुए। और हमेशा कोशिश करें कि आप मसाला रेडी रख लें, आपके हाथ गंदे हाथ से फिर लिड्स ख़राब नहीं होते। तो यहाँ पर 2 किलो चिकन है, 1 अंडा लिया है मैंने, कॉर्नफ्लावर है 6 टेबलस्पून, अदरक लहसुन है, नमक मिर्ची हल्दी, थोड़ा सा फूड कलर, रेड फूड कलर और गरम मसाला पाउडर, ये सब डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहे तो थोड़ी देर रख दीजिए मैरिनेट होने के लिए, या फिर अगर आपको जल्दी है तो फिर जब भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छे से तेल गरम हो चुका था। फिर मैंने इसे एक बार चेक कर लिया कि कितना गरम है। हमेशा पहले तेल को चेक किया करें और आंच धीमी कर ले। कोशिश किया करें कि आप मीडियम फ्लेम पर पकाएं, जैसे मैंने पहले भी कहा था। चलिए अब ये तेल अच्छे से बराबर गरम हो चुका है, तो इसमें डालना मैंने शुरू कर दिया। एक साथ सारा मत डालिए कभी भी, थोड़े थोड़े बैचेस में डालना, क्योंकि पूरा तेल ठंडा हो जाता और तला नहीं जाता। कौन सी भी चीज़ आप कभी भी तले तो बैचेस में तलना, हमेशा थोड़े थोड़े थोड़े। एक साथ करने से तले भी नहीं जाएगा और तेल ठंडा हो जाएगा। ये अच्छे से थोड़ी देर के बाद इसको उलट पलट करेंगे हम, अभी डालते ही शुरू नहीं हो जाना। ये अच्छे से तले जा रहे हैं। अब डीप फ्राई करना है, देखिए इनको सारे पीसेस को। कोटिंग अच्छे से हो चुकी थी वो पीसेस की जब हमने मैरिनेट किया। अब ये देखिए रेडी हो गए हैं फुल्ली, तो इसको मैंने रिमूव कर लिया और सेकेंड बैच डाल दिया। फिर अच्छे से तेल छान कर डालेंगे और आप एक बार इसको चख लेना। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद आप एक पीस चख कर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कुछ ज़्यादा है या कम है, तो फिर हम अगले स्टेप में उसको बराबर कर ले सकेंगे। ये देखिए यहाँ पर रेडी वो तले जा रहा है। यहाँ पर मैंने रेडी रख लिया है सेकेंड स्टेप के लिए। करिया पाक और हरी मिर्चियाँ उसको मैंने हाफ़ कर लिया है, स्प्लिट कर कर, और धो कर रख लिया था, ड्राई भी कर लिया है टिश्यू पेपर से। और दही है, गरम मसाला, फूड कलर, अदरक लहसुन, नमक और मिर्च। नमक चूँकि हमने पहले भी डाला है तो बड़ा ख़्याल रखें आप कि नमक ज़्यादा ना हो जाए।
जब आप वो चिकन पीस टेस्ट करेंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा आपको नमक का, उस हिसाब से आप बढ़ा लीजिए। इन सबको इस दही में डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स अच्छा करने के बाद ये तेल जो कि ज़्यादा था उसको मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है। बाजू आप देख सकते हैं, एहतियात से निकालिए या फिर ठंडा होने के बाद निकालिए। केयरफुली काम कीजिए। हमेशा ज़िक्र करते हुए काम करना बहुत अफजल है, या तो इस्तिग़फ़ार या फिर दुरूद शरीफ कसरत से किया कीजिए। अब वो करिया पाक और हरी मिर्ची का हम बघार कर देंगे। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद जो दही का मिक्सचर हमने प्रिपेयर किया है उसको हम स्लोली इसमें डाल देंगे। आप बिल्कुल स्लो फ्लेम कर लीजिए। अब ये दही का जो हमने मिक्सचर तैयार किया था इसको अब हम ये गरम तेल में डाल देंगे, जिसमें करिया पाक और हरी मिर्ची है। ये डालकर अब हम अच्छे से उसको मिक्स करेंगे। जब वो दही पूरा पकना शुरू हो जाए अच्छे से, जब हम आगे स्टेप करेंगे वो देखिए ये मिक्स हो रहा है। कोशिश करें आप इसको धीमी ही आंच पे करें। नज़र हटी दुर्घटना घटी, तो हमेशा धीमी आंच का रखने से आपको हमेशा वही आदत रहेगी। तेज़ आंच मत रखिए। देखिए ये पकना शुरू हो गया है, तो इस पकते हुए मिक्सचर में हम स्लोली ये पीसेस डाल देंगे। हल्के हाथ से डालिए। अच्छे से अब इसको कोट कर देंगे हम वो दही में। सारे पीसेस कोट हो जाने के बाद अब आप इसको अच्छे से भूनेंगे हल्के हाथ से, फुल प्रेशर डालकर नहीं, स्लो काम करना है इसको। आप देखिए आपको कैसी कंसिस्टेंसी होना है, ग्रेवी वाली होना है या बिल्कुल ड्राई होना है। देखिए हमारे पास ग्रेवी वाली ज़्यादा पसंद करते तो मैं हल्की सी ग्रेवी रखी थी। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार है ये चिकन 65। एक टाइम पे ये इतना मशहूर था हमारे घर में, फैमिली में, कि ये मेरे नाम से ही मशहूर था। तो बहुत ही चटपटा, लाजवाब, लजीज बनकर तैयार होगा। बहुत ही आसान रेसिपी है। देखिए कोई ताम झाम नहीं है इसमें, इजी वाली है। कोशिश कीजिए बनाने की और मज़े लीजिए। चलिए अब अलविदा, इजाज़त है। ये शेर मेरे बाबा जान के लिए। ये जानते हुए वो शख्स अब नहीं है यहाँ, बढ़े जो दर्द तो उनको पुकार लेते हैं। फिर इजाज़त है। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। जब तक के लिए खूब सराहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।